बात करेंगे। जैसा कि मैं अक्सर जहां पर मीटिंग लग रही है, मैं सभी लोगों से एक ही अपील करता हूं, सभी लोगों से मैं ज्यादातर एक ही बात करता हूं। हो सकता है कुछ लोग जो हमारे कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह ये जो सभाएं हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, उन नुक्कड़ सभाओं को विशाल जनसभाओं में बदल देने वाले हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। मैं अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की कि लगातार जो भी मीटिंग आप लोगों ने करवाई, 500 मीटिंग का 500 लोगों का हम लोग टारगेट लेके चले थे कि 500 लोग आएंगे, लेकिन हर मीटिंग में उससे कई गुना लोग यहाँ पर पहुंचे। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं और सभी यहाँ पर श्रोताओं को, सभी देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जैसा कि मैं अक्सर सभी अपनी मीटिंग में एक बात करता हूँ, आप लोगों से शिक्षा की बात करता हूँ। शिक्षा की बात लगातार मैं क्यों कर रहा हूँ, और वो इसलिए कि साथियों, ये समय होता है, ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण समय होता है जब चुनाव आ जाता है और वोट देने का नंबर आता है। तो साथियों, जो लोग पूरे 5 साल से नदारत थे, वो दारू और मुर्गा और 100 रुपए का नोट लेकर आपके अगल बगल मंडराने लगते हैं। जैसे अभी तो खैर गिद्ध नहीं है साथियों, गिद्ध खत्म हो गए हैं। प्रकृति के वो बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन अभी खत्म हो गए हैं। और जब पहले जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने देखा होगा, जब गांव में कोई पशु मर जाता था तो वहां पर बहुत सारे गिद्ध आ जाते थे ना, और जब वो गिद्ध जो है उसका मांस सब खत्म हो जाता था, वो सारे गिद्ध गायब हो जाते थे, फिर कोई दिखता था? आवाज दीजिए, दिखता था क्या? नहीं दिखता था साथियों। और वही हालात आ गए हैं कि जब चुनाव आता है तो जो अवसरवादी लोग हैं, वो लोग आपके वोट के लिए दारू और 100 रुपए का नोट और मुर्गा लेके आसपास गिद्ध की तरह मंडराने लगते हैं। इसलिए मैं शिक्षा की बात करता हूं साथियों, क्योंकि ये लोग अभी नजर आ रहे हैं, इससे पहले नजर नहीं आ रहे थे। 23 तारीख के बाद फिर नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी शिक्षा की बात आपसे 23 तारीख के बाद भी ऐसे ही करता रहेगा। बार बार मैं आपसे शिक्षा की बात करता रहूंगा, भले ही आप नाराज हो जाओ, मुझसे चिढ़ जाओ, लेकिन मैं बार बार कहूंगा आपसे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक रोटी भले ही कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, जिससे कि जब फिर से चुनाव आए और ये गिद्ध आसपास मंडराने लगे तो इनको आप पहचान सको और उनको डंडा लेके भगा सको और बता सको कि पढ़ लिख गए हैं, अब पता है कि तुम किस लिए आए हो। हमसे वोट ले लोगे दारू के पौवे पे, 100 रुपए के नोट पे, 1 किलो मुर्गे पे, फिर 5 साल तक हमारा खून चूसते रहोगे। इसलिए मैं आपको पूरे 5 साल जगाता रहूंगा और बार बार अपील करता रहूंगा साथियों, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, क्योंकि बाबा साहब भी यही कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यहाँ पर जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि मुझे पता है हमारे पहले जितने वक्ता थे उन्होंने आपको बताया है, आपको जागरूक करने की कोशिश की, आपके साथ जो अन्याय हुए उनको आपको बताने का काम किया है। और आप जानते भी हो साथियों, उसमें से शायद सारे लोग हमको लग रहा है जानते हैं, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी उस समय क्या हुआ था, कौन लोग मारे गए थे, और वो लोग आज कहाँ हैं? कितने लोग उनको याद करते हैं जिन लोगों ने उनको उकसा के वहां पर मरने के लिए भेज दिया था, और वो लोग जिन लोगों ने उन पर गोली चलवा दी थी और उनकी हत्या कर दी थी साथियों, वही लोग हैं। फिर इलेक्शन आ गया है, वो लोग भी आ जाएंगे मैदान में, आके आपको फिर से याद दिलाएंगे कि आप हिंदू हो, किसी को बताएंगे आप मुसलमान हो, कोई बताएगा समाजवादी वाले बताएंगे मुसलमान खतरे में है, और
ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएंगे कि हिंदू खतरे में है साथियों, लेकिन मैं बार बार बताता हूं कि दोनों खतरे में नहीं है। अगर कोई खतरे में है तो वो इंसान खतरे में है साथियों। इसलिए शिक्षा की बात करता हूं कि आप शिक्षित हो जाओगे तो आप खुद कहोगे कि नहीं, सच में वो कहता था कि कोई खतरे में नहीं, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी अक्सर कहता था कि जो खतरे में है वो इंसान खतरे में। इसलिए पढ़ो साथियों, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, तभी आपका कल्याण होगा। नहीं तो जानते हैं ये ऐसे ही लड़ाएंगे और ऐसे ही गोलियां चलवाएंगे और जब लोग मरेंगे तो उनकी लाशों पर सियासत करेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन आपका भला कभी नहीं करेंगे। आपको याद होगा मैंने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, क्या उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता मरा था या फिर किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का बेटा मरा था? अगर मरा हो तो बताओ साथियों, कोई मरा था बड़ा नेता? नहीं मरे थे साथियों। जानते हैं क्यों नहीं मरे थे वो लोग दंगे में? इसलिए नहीं मरे थे क्योंकि उन्होंने खाली गरीबों को आगे कर दिया था। जो अशिक्षित लोग थे उनको आगे कर दिया था कि जाओ तुम दंगा करो धर्म के नाम पर। और साथियों इसके बाद जो वही लोग राजनीति कर रहे थे हिंदू मुसलमान की, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया। आज कोई कोठारी बंधु को याद करने वाला नहीं है जो सीने पे गोली खा गए थे। अगर इतने ही भले थे तो प्रधानमंत्री उन्हीं के परिवार से किसी को बना दिए होते, तब मान लेता कि भाई आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको खाली मरवा डाला आप लोगों ने, उनकी हत्या करवाई आप लोगों ने, खाली दंगे करवाए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इन लोगों को कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि आप हिंदू और मुसलमान मत बनिए, इंसान बन के अमन चैन से रहिए, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। ये बात खाली बहुजन समाज पार्टी करती है। बहुजन समाज पार्टी दंगों की बात नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए ना आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी दंगे करवा के लोगों की लाशों पर राजनीति नहीं करती है साथियों। इसलिए आपसे अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और 5वीं बार इस सूबे की और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन जी को बनाए, क्योंकि जब बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी तभी इस प्रदेश में अमन चैन कायम होगा। और साथियों असल मायने में कानून का राज लागू होगा, संविधान का राज लागू होगा। और साथियों अभी हमारे गुरु जी ने जैसे अपने आला के माध्यम से आपको बहन जी के कार्यकाल में किए गए कार्य जो गिनवाए, आपको अच्छी अच्छी योजनाएं जो उन्होंने चलाई थी वो आप तक पहुंचाई उन्होंने। साथियों वो योजनाएं फिर से लागू होंगी, फिर से आपका विकास होगा। वो योजनाएं और उससे ज्यादा योजनाएं हम लोग लागू करेंगे साथियों मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, बार बार आप लोगों को बताता हूं कि ये दोनों जो सरकारें रही है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इन लोगों ने चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी वर्ग को, मैं जाति और उसकी बात नहीं कर रहा हूं साथियों, मैं कह रहा हूं कोई भी इंसान रहा हो उसको इन लोगों ने पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। ये आप लोग अक्सर देखते होंगे समाज में, आपके मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अगर मोहल्ले का कोई एक इंसान विकास करने लगे, तरक्की करने लगे तो उसकी जड़ें काटने लगते हैं, उसके पैर खींच के उसको नीचे गिराने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग विकास करना चाहते हैं, उनकी टांगे खींच के उनको नीचे गिरा देना चाहते हैं, क्योंकि पता है उनको कि अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो आप अपने अधिकार मांगोगे। इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं देते हैं साथियों। कांग्रेस ने 60 साल इस देश में राज किया साथियों, ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित कर दी, दो तरह की, एक गरीब के लिए एक अमीर के लिए। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, इसलिए वहां पर पूरे टीचर नहीं भेजे जाते हैं, जिससे कि वो गरीब का बच्चा कभी पढ़ न पाए, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा उसके अधिकार क्या है। और वो जानते हैं क्या होगा, जब ऐसे ही चुनाव आएगा तो फिर दारू का पौवा, 100 रुपए का नोट और 1 किलो मुर्गा लेके भटकने लगेंगे आपके आसपास। ये इसलिए कह रहा हूं कि खबर आने लगी है, मेरे पास भी खबर आने लगी है। मेरे कार्यकर्ता जो सजग है वो लोग न्यूज देने लगे कि साहब बांटने लगे हैं, ये लोग दारू बांटने लगे हैं। तो साथियों मैं फिर से अपील कर रहा हूं कि आप लोग इनके दारू और मुर्गे के चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो 5 साल तक लगातार आपका खून चूसेंगे ये लोग। 23 तारीख के पहले
अभी आपको ये नजर आ रहे हैं 23 तारीख के बाद नजर नहीं आएंगे। आप कंपेयर करके, आप तुलना करके देख लीजिए। आपको यहाँ पर हमको लगता है सभी बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं, कई कई चुनावों का अनुभव है आप लोगों के पास। पिछले चुनाव में भी ये लोग ऐसे ही किए होंगे, इस चुनाव में भी ऐसा ही कर रहे हैं, अगले चुनाव में भी ऐसा ही करेंगे। तो साथियों, बार बार क्या आप इनको आजमाते रहोगे, इनके चाल में फंसते रहोगे, इनके फंदे में फंसते रहोगे? मुझे लगता है कि आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सजग रहना चाहिए और सतर्क होके 23 तारीख को सिर्फ हाथी के खाने वाला जो बटन है उसी को आपको दबाना चाहिए, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सके। और ये जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनके इरादे नाकाम हो सके। साथियों, लगातार बात मैं करूंगा शिक्षा की, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब मैं लोगों से बात करता हूं, यहाँ कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कक्षा 12 तक के पढ़ाई के बाद कितने लोग डिग्री कॉलेज की पढ़ाई किए हैं? हमको जरा हाथ उठा के बताएं, कितने लोग ग्रेजुएट हैं? आप लोग देख लीजिए, हाथ उठाने वालों की संख्या देख लीजिए, हाथ उठाने वालों की संख्या देख लीजिए। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिए कितनी संख्या है यहाँ पर ग्रेजुएट लोगों की। अब इससे आपको अंदाजा लगाइए, दोनों प्रत्याशी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या काम किए हैं? क्या यहाँ पर गिने चुने लोग ही उनको खाली जो है ग्रेजुएट होने का हक था? एक आध लोग जो अपने दम पर किसी तरीके से निकल गए थे, वही लोग ग्रेजुएशन कर पाए। क्यों ऐसा नहीं किया गया? साथियों, जानते हैं, पढ़ा लिखा इंसान अपने अधिकार जानता है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगा। इसलिए साथियों, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं और बहुत दूर दूर से सब लोग आए हैं। आप लोगों ने इतनी देर से सब लोगों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातों तक सब लोगों को पहुंचाओ। और आदरणीय बहन जी ने जो 4 बार की सरकार में काम किए हैं, चाहे पिछड़े समाज के, चाहे दलित समाज के, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के लिए, चाहे हमारे प्रकाश के भाइयों के लिए, उन सबको पहुंचाओ और हर व्यक्ति को तैयार करो। और आज ये हम लोगों से वादा करो कि पूरी ताकत के साथ 23 तारीख को हम इतनी मेहनत करेंगे अपने भाई डॉक्टर पुष्पेंद्र को यहाँ से भारी वोटों से जिताकर 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन हमारी बनाएंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कि आप लोगों ने हमारी बात सुनी और हमें आश्वासन दिया कि हम यहाँ से जिताकर भेजेंगे, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। और इनके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, ये विधायक बनकर नहीं, आपके नौकर बनकर, आपके खादिम बनकर आपकी खिदमत करेंगे। अगर इनकी खिदमत में कोई कमी रह जाए तो हमारी पार्टी के सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मोड़ पर खड़े मिलेंगे। हमारी पार्टी हर मोड़ पर खड़ी हुई मिलेगी। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आप सब लोगों का तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।